तो मकान बिक जाता था। आज गरीब आदमी के पास वो गोल्डन कार्ड है, उसको जाकर के वो आयुष्मान वाले अस्पताल में दिखाएगा और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करेगा 1 साल के अंदर। इस बात को ध्यान में रखना। मैं उज्ज्वला योजना की बात करना चाहूंगा। आज लगभग 10 करोड़ 9 करोड़ 97 लाख ये गैस के कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और 1 करोड़ 50 लाख उत्तर प्रदेश में भी बांटे जा चुके हैं। ये महिला का सशक्तिकरण है। आप तो सब शहर में रहने वाले होंगे, आपको शायद इसका ज्ञान कम होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र वाले जानते होंगे। हमारी बहनें बताइए, सुबेरे 5 बजे उठ करके जंगल में जाकर के लकड़ी ला करके और लकड़ी से चूल्हा जला करके घर वालों को सुबह की चाय देती थी कि नहीं देती थी? और आज बिस्तर से उठती हैं, तुरंत गैस का कनेक्शन ऑन करती हैं, लाइटर जलाती हैं और 5 मिनट में चाय देती हैं। यह महिला सशक्तिकरण है, इसको समझना है। मैं तो गांव से आता हूं और आपको और कहानी सुनाऊं। मैं पहाड़ी गांव से आता हूं। आज से 10 साल 20 साल पहले कोई गांव ऐसा नहीं था जहां कोई न कोई महिला किसी न किसी पेड़ से गिर करके अपना पांव या कोई रीढ़ की हड्डी न तोड़वाई हो। गांव की यह स्थिति थी। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है, महिलाएं बेचारी सुबह सुबह जाती थी, लकड़ियां काट करके लाती थी तो चूल्हा जलता था। और आज गैस का कनेक्शन कितना? 9 करोड़ 97 लाख। उत्तर प्रदेश में कितना? 1 करोड़ 50 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन मिला। यह है महिला सशक्तिकरण। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं और शौचालय की बात करूं तो मुझे याद आता है कि जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत होगा, तो कहा प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है। इन्होंने गांधी नाम तो याद रख लिया, महात्मा गांधी को भूल गए। ये दूसरे गांधी थे, इनको याद करके चलते रहे। लेकिन वो महात्मा गांधी जिसने स्वच्छता के साथ अपने आप को जोड़ा था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में स्वच्छता का अभियान चलाया। और चलाया ही नहीं, 11 करोड़ इज्जत घर बना करके दिए हैं। 11 करोड़ इज्जत घर। लोग भूल जाते हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी ने 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा था, क्या कहा था? कि मुझे शर्म आती है कि जब मैं अपनी जीप पर शाम को निकलता हूं और जाता हूं तो महिलाएं झुंड की झुंड सड़कों पर अपने दैनिक नित्य क्रम को से निवृत्त होने के लिए सड़कों की तरफ और खेतों की तरफ जाती हैं। ये 60 में कहा था। किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया जी ने। 60 में किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को, परिवार को, बच्चों को इज्जत देने का काम किया। यह भी हमको याद रखना है। और इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 95 लाख इज्जत घर बने हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 95 लाख महिलाएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए, और बच्चे ये खेत में जाते थे, ये सड़कों पर जाते थे, ये गांव से निकल करके जाते थे, उनको इज्जत प्रदान करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी जी ने उसको उतारा है। ये हम बताएंगे। यह है गरीब, वंचित, पीड़ित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो सशक्तिकरण किया गया है। सौभाग्य योजना में बिजली पहुंचाई गई है। कितनों को पहुंचाई गई? कितने घरों में पहुंचाई गई है? 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली पहुंची है। यानी 2 करोड़ 62 लाख घर बिना बिजली के थे। गांव में बिजली थी, उनके घर में नहीं थी, उनको नहीं मिल रही थी बिजली। और उत्तर प्रदेश में यह संख्या 80 लाख है। 80 लाख लोगों को बिजली पहुंचाई। अब मैं फिर कहूंगा, मैं गांव का रहने वाला हूं, आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पहले बिजली जब लाई जाती थी तो बेचारा गरीब आदमी गांव में जूनियर इंजीनियर, जेई बोलते हैं हमारे यहां, कई स्थानों में उसको एई बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर के पास बोलते थे, बाबू हाकम हमरा बिजली दे दिया, हमको बिजली दे दीजिए। और
हाकम क्या बोलता था, यानी एई जेई क्या बोलता था, तार है तेरे पास ना बाबू, हम तो गरीब आदमी हैं, कितना मीटर लगेगा, 200 मीटर लगेगा, 100 मीटर तू खरीद के ला और 100 मीटर हम देंगे तुमको। जैसे सरकार का 100 मीटर देना एहसान कर रहा था, यह स्थिति थी। और फिर क्या बोलते थे, 3 खंबा लगेगा तो गांव वाल सब इकट्ठा करके आओ और कंधे पर खंबा लेकर के गांव ले जाओ तो हमारा आदमी आएगा खंबा लगाने। ये थी सामंतशाही, ये थी राजशाही। मतलब गांव वाले खंबा लेकर के अपने कंधों पर, खंबा मतलब पोल जिस पर बिजली लगती है, तो 3 खंबे लगेंगे तो 3 खंबे उठाओ और लेकर के जाओ। और ये सौभाग्य योजना आई। मैं लाभार्थियों से मिलने के लिए लखनऊ में गया, लखनऊ के पास एक गांव है, मैंने ये 2019 के चुनाव की बात है, मैंने कहा पता करें लाभार्थी का हाल क्या है। तो लखनऊ के गांव के पास जब मैं पहुंचा उस गांव में, तो उसके यहां उसी दिन बिजली आई थी, रात का समय था। बोला बाबूजी मजा आ गया। हम बोले क्या मजा आया? बोला दोपहर को जेई आया था, फॉर्म पर साइन करवाया और शाम को बिजली दे गया। यह है मोदी, यह है सौभाग्य योजना, यह है परिवर्तन, यह है आम आदमी का सशक्तिकरण। गांव की बात बोल रहा हूं मैं जानता था, मैं एमएलए रहा हूं, 2 बार मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि किसी गरीब आदमी को बिजली लगाने का मतलब क्या होता था और जेई को कितनी बार बोलना पड़ता था, तब जाकर के ऐसा होता था जैसे एहसान हो रहा हो कि सरकार से बड़े मुश्किल से तार निकल रही हो और वो तार उसने दे दिया तो जैसे कि आजीवन का उसने आपको ऊपर उपकार कर दिया। यह स्थिति थी। आज 2 करोड़ 62 लाख लोगों को बिजली पहुंची है और उत्तर प्रदेश में 80 लाख लोगों को बिजली पहुंची है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना के समय में, महामारी में, और इससे पहले जब पिछली क्षति यानी 100 साल पहले जब महामारी आई थी, तो आपके ध्यान में नहीं होगा, महामारी से ज्यादा लोग, महामारी से कम और भूखमरी से ज्यादा लोग मर गए थे। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, नमक, तेल, ये सारी चीजें, और योगी जी ने उसको पैकअप करा करके, बोलिए 80 करोड़ की जनता को पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? और उत्तर प्रदेश में यह संख्या 15 करोड़ है। 15 करोड़ लोगों को अनाज। अब लोग गांव में क्या बोलते हैं, खाने का कोई कमी नहीं खे, कोई कमी नहीं खे। मोदी जी की तरफ से भी आ रहा है, योगी जी की तरफ से भी आ रहा है। यह है फर्क। और इसलिए ये सारी बातें लाभार्थी जहां बोलता है उनके साथ खड़े होकर के हमको ये सारी बातें बतानी है। मैं 98 में मंत्री था,